शिवा शिवाभ्याम नमः। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग ये कहते हैं राम जी उस मृग को देखकर मोहित हो गए कि सोने का मृग है और सोने का मृग को पकड़ने चले गए। क्या ये सत्य है? उनकी बुद्धि लोग कहते हैं मलिन हो गई थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा लोग कहते हैं कि लोगों की ऐसी बात नहीं है। राम जी जानबूझ करके वो समझ गए थे मारीच नाम का राक्षस है, तो मृग योनि में आया है। ये कितने ऋषि मुनियों का वध कर चुका है, इसलिए इसका वध करना अनिवार्य है। ये लक्ष्मण भी जान गए थे, राम जी भी जान गए थे और जानबूझ करके वो गए वध करने के लिए। इस बात को मैं वाल्मीकि रामायण जो ये अरण्य कांड है 43वां जो है सर्ग है उसमें बताना चाहता हूँ। सीता जी कुसुमों का चयन कर रही थी, उस समय देखा हेमराज त्वरणाभ्याम, स्वर्ण और एक तरफ स्वर्ण में था, एक तरफ रजत में चमड़ा था उसका। अनेक प्रकार के विद्रुम आदि सबसे मड़ियाँ दिखाई पड़ रही थी कि मड़ी जैसा दिखाई पड़ रहा था चमड़ा उसका। तो कोई भी नारी उसको आश्चर्य हो जाएगा कि ये कैसे है। सीता जी को, क्योंकि वो सामान्य रूप में है, भले भगवती ईश्वरी हैं राम जी तो परब्रह्म है, लेकिन वहाँ जब रावण का वध हो गया तब वो क्या कहते हैं, देवताओं ने प्रार्थना किया परब्रह्म है, तो राम जी ने कहा आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम, मैं आप अपने को मनुष्य जानता हूँ, दशरथ जी का पुत्र हूँ, क्षत्रिय हूँ। राम जी ने यही कहा। तो मानो उचित कर्म कर रहे हैं। तो उस समय जो है जब देखा तो सीता जी ने राम जी को बुला लिया, लक्ष्मण जी को बुला लिया और बुला करके दिखाया राम लक्ष्मण तावाहू, तो आहूत किया और कहा ये देखो, मृग को दिखाया, इस दिव्य मृग को। तो तुरंत लक्ष्मण जी को संदेह हो गया। संकमानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम। लक्ष्मण जी को संदेह हो गया, कहा ये मैं वही मानता हूँ जो मारीच नाम का राक्षस है। और पहले भी ये जो है मृग का भेष बनाकर घूमता है, ऋषि मुनियों का वध कर देता है जब वो असावधान होते हैं। इसलिए राम जी से और सीता जी थी कहा ये राक्षस है, मृग नहीं है, क्योंकि ये मायैसा हीन संशया, ये माया है, कोई संदेश में नहीं है। स्वर्ण का मृग नहीं हो सकता, स्वर्ण का मृग नहीं है, ये माया ऐसा। तभी लोग संदेह करते हैं। लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया माया है, ये मृग नहीं है, ऐसा कहा। और सीता जी ने राम जी से कहा कुछ भी हो, सुंदर है, जाओ, अगर जीवित मिल गया तो कीड़ार्थम नो भविष्यति, हमारे यहाँ ये कीड़ा के लिए हो जाएगा, खेल के लिए हो जाएगा मृग, ऐसे नहीं मिलता है। तो हम अयोध्यापुरी जब वनवास पूरा हो जाएगा अयोध्यापुरी ले चलेंगे, वहाँ पर क्या होगा कि ये विभूषण हो जाएगा। अंतःपुरे विभूषार्थो मृग एष भविष्यति भरतस्यार्य पुत्रस्य स्वश्रूणाम मम च प्रभु। तो भरत जी बड़े प्रसन्न होंगे, माता सासुएं हमारी प्रसन्न होंगी, वहाँ ले चलेंगे। अगर जीवित नहीं मिलता तो मार कर ले आई, अजिनम, इसका मृगचर्म काम में आ जाएगा। ऐसा भगवती सीता जी ने कहा। भाई सोने के इसके रोए हैं, ऐसा कहा गया। राम जी ने लक्ष्मण से कहा राम जी को दोनों को देखना है, सीता जी को भी देखना है और लक्ष्मण जी को भी देखना है। राम जी ने कहा पश्य लक्ष्मण वैदेह्या स्पृहा मुल्लसितामिमाम रूपश्रेष्ठतया हेष मृगोद्य न भविष्यति। लक्ष्मण देखो, वैदेही सीता जी का कितनी स्पृहा हो रही, कितना उल्लसित हो रही इस मृग को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सुंदर श्रेष्ठ रूप इसका है। लेकिन राम जी ने कहा अद्य न भविष्यति, ये मृग आवाज नहीं बचेगा, आज इसका मैं संहार कर दूंगा। ये बहुत सारे ऋषियों मुनियों का वध कर चुका है।
और ये भी उन्होंने कहा, राम जी ने भी कहा, हम संक्षिप्त थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। राम जी ने भी कह दिया ये निसंशय राक्षस है भवे, और राम जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि माया ऐसा राक्षस सेति कर्तव्योस बधो मया। राम जी का वाक्य, राम जी ने स्वतः कहा ये माया है। ऐसा किसकी माया है? राक्षसस्य, इसलिए इसका वध करना अनिवार्य है। राम जी जानबूझ करके गए। लोग कहेंगे राम जी समझ नहीं पाए, सोने का मृग था, चल पड़े पीछे पीछे। ऐसी कोई बात नहीं। आप जब सैद्धांतिक ग्रंथ को पढ़ेंगे तो सैद्धांतिक सही चीज़ें मिलेंगी, और बाकी तो अपने अपनी मतानुसार जो इसके मन में है कोई शिक्षा देना क्या है बोल देता है। राम जी ने और भी कहा है कि भवेद धतोयम वातापी अगस्ते नेव मागतः। कहा जैसे अगस्त जी ने वातापी का वध किया था, वातापी नाम के राक्षस का, वैसे मैं इसका वध कर दूंगा। जैसे इलबल वातापी दोनों थे भाई भाई, तो ये निमंत्रण देते थे ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को। जब जाते थे तो शाक आदि में वातापी शाक आदि के माध्यम से उस ऋषि मुनि के उदर में चले जाते थे। और जब इलबल कहता था वातापी बाहर निकलिए, तो बाहर उनका पेट फाड़ निकल आते थे, वो मर जाता था। एक बार अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया, अगस्त जी जानबूझकर चले गए, जान गए राक्षस है लेकिन गए। राम जी ने कहा कि जैसे अगस्त जी जानते थे राक्षस है लेकिन चले गए वहाँ, इसका आज खेल समाप्त कर दें, खेल खत्म कर दें, वैसे मैं भी जा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। और अगस्त जी जानबूझकर चले गए, बढ़िया भोजन मिला, पाए, वातापी उनके पेट में चला गया। इलबल ने और इन्होंने पेट फेरा, अपान वायु निकली, गड़गड़ाहट, जैसे महाभारत में लिखा हुआ जैसे बादल गरजते हैं, वैसे अगस्त जी की अपान वायु निकली गड़गड़ गड़गड़, और वो बच गया। तब इलबल ने कहा वातापी बाहर निकलो, कहा वो बच गए, बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तो राम जी ने कहा जैसे उन्होंने समाप्त कर दिया उसका खेल, उसी प्रकार से मैं भी बाद में इलबल का भी वध किया है। तो अब जो है उसी प्रकार मैं आज इस मारीच का वध कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जानबूझ करके और एक धर्म की रक्षा के लिए उस राक्षस का वध करने गए, न कि वो मोह में कि मलिन आशय हो गए थे कि वो ये सब नहीं था उसमें, विपरीत बुद्धि हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए आप आर्ष ग्रंथ पढ़िए, उससे आपको सही जानकारी मिलेगी। इति सम।